हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह एडुटेरिया की तरफ से बिहार दरोगा का जो सेट आया है उसका सेट नंबर 8 का आज डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 7 सेट का डिस्कशन हो चुका है, उसे आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट डिस्कशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किसने विकसित किया है? हमारा भारत ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? BBR सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखिए, तरकस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसरो ने अपना निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? ऑप्शन सी विक्रम 5। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR। ऑप्शन डी विघ्नेश NR भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया? टोटल 25 खिलाड़ी का चयन किया गया। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? अध्यात्मवाद। ऑप्शन बी अध्यात्मवाद। अगला प्रश्न देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या है? आशा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आशा। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? HCP प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, HCP प्रोजेक्ट। अच्छा, पुराना संसद भवन जो था उसका वास्तुकार डिजाइनर कौन थे? लुटियंस। अगला प्रश्न देखिए, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? टीम बर्नर्स-ली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है? गोवा से। ऑप्शन ए गोवा से। अगला प्रश्न है, किस IIT ने व्हाटर्न Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? IIT मद्रास ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? HAL। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, HAL के साथ। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? जगदीप धनखर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगदीप धनखर। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? सुखोई 30 और मिराज 200 A+B दोनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है?
विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन सी विक्टर एक्सेल्सन। अगला प्रश्न देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिन सू चोई। मिस अर्थ 2022 किसने जीता? मिन सू चोई। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? इन्फ्लुएंजा से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? कुल 3 फिल्मों को, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, बाव अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन ए। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण कौन कौन है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये तीनों है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बोडो जनजाति निवास करते हैं कहाँ? गारो पहाड़ी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ऑप्शन सी बैरन द्वीप का। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मेघालय का भी लगता है, लेकिन मणिपुर का सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, कितने दिनों के अंदर? 1 माह के अंदर, ऑप्शन ए 1 माह के अंदर। अगला प्रश्न, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? भारत का संविधान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1988 ईस्वी में। अच्छा, ये बताइएगा केंद्र और राज्य का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कहाँ?
उच्च न्यायालय में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत कौन नहीं है? पवन, सूरज की किरण, बायोमास, ये तीनों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट यह किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CBFC का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीब उन्मूलन के लिए पूरा PURA मॉडल अपनाने की वकालत की? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देश तथा उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस, सही। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, सही। बारबरोसा की राजधानी ब्रिजटाउन, यह भी सही। गैबोन, गैबोन की राजधानी कहाँ है? लिब्रेविले। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? इससे पहले आप ये बताइए कि चोल का संस्थापक कौन थे? चोल का संस्थापक विजयालय। इसका सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम। ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग। एलोरा का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वेद, उपनिषद और आरण्यक वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है, पुराण वैदिक साहित्य में नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाभिभाष सूत्र की रचना किसने किया था? वसुमित्र ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? कर्ण द्वितीय। ऑप्शन सी कर्ण द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए इत्तिहाक। ऑप्शन बी दीवान ए इत्तिहाक। अगला प्रश्न देखिए, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही बात। अबू हसन
एक छवि चित्रकार था। सही। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? लॉर्ड हार्डिंग के समय। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक सम्मेलन कब हुआ है? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ? ढाका में हुआ था। और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। अगला प्रश्न देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान दीजिएगा, लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया कब? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो मार्च 1919 में हुआ था, जो जनवरी 1921 तक चला था। इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली और लाला लाजपत राय, ये तीनों इसका समर्थन किया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय इसका समर्थन नहीं किया था। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन कौन है? ऑप्शन ए है, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है। सही। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। यह भी सही है। प्रथम चरण में से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। सही बात। ऑप्शन डी, हरित क्रांति में चावल, दाल एवं गन्ना नहीं, सबसे अधिक गेहूं पर बल मिला था, मोटे अनाज पे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल तथा त्वरण की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार का होता है? चतुर्फलकीय होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न देखिए, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय के बीच। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ऑप्शन बी, पीबी और एचजी, यानी कि लीड और मरकरी। अगला प्रश्न देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल, यानी कि समुद्री जल, इसमें ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है। सही। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है। गलत, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए। अगला प्रश्न देखिए, रेत और चीनी का मिश्रण किस प्रकार का उदाहरण है? रेत और चीनी का मिश्रण विजातीय मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडिनाइन, थाइमिन और साइटोनिन डीएनए में पाया जाता है, लेकिन धुरासेल डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसलिए धुरासेल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने का मशीन द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या क्या आएगा? कैंची, पिलास, कील उखड़ने वाला मशीन, हैंडपंप। द्वितीय में कौन कौन आएगा? सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन, एक पहिए वाला कूड़ा फेंकने वाला गाड़ी। और तृतीय इसमें कौन कौन आएगा? चिमटा, पेचकस, नेल कटर, किसान का हल, इंसान का हाथ। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? प्लेटिनम का किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? साइक्रोमैसेस। ऑप्शन ए साइक्रोमैसेस का प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकन से प्राप्त होता है? रोसेला से। ऑप्शन डी रोसेला से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेनकाइमा का। ऑप्शन ए पैरेनकाइमा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? ऑप्शन डी कंगारू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? शेर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यूकेलिप्टस आवृत्तिबीजी, साइकस अनावृत्तिबीजी, फर्न टेरिडोफाइट और क्लेमिडोमोनास यह शैवाल, यानी कि ऑप्शन बी 1, 4, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? दम्मा, एथलीट और दाद ये तीनों कवक द्वारा होता है, लेकिन पेचिस कवक द्वारा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवृत्ति बीजियों में प्रजनन अंग पौधों के किस भाग में स्थिर होते हैं? फूलों में। ऑप्शन ए पुष्प में। अगला प्रश्न देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? कुल 6 मानक आधार पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना कब से कब तक चला था? यह योजना 1974 से लेकर 1978 तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? मीरा सेठ समिति। ऑप्शन सी मीरा सेठ समिति। अगला प्रश्न, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1985 ईस्वी में। ऑप्शन सी। दोस्तों आगे मैथ है, इसका आंसर आप मैच करा लीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा खुद से। कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कीजिए। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
97 का ऑप्शन बी, 98 का ऑप्शन बी, 99 का ऑप्शन सी और 100 का ऑप्शन ए। आशा करता हूँ कि सेट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।